हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑप्टिमाइज कॉन्सेप्ट टूल पाथ के फिनिशिंग स्ट्रेटजी में हमारा ऑप्शन है ऑप्टिमाइज कॉन्सेप्ट फिनिशिंग। तो ऑप्टिमाइज कॉन्सेप्ट फिनिशिंग के बारे में बताऊंगा। इसमें मैं जो आज आपको बताने वाला हूँ, स्पाइरल कैसे काम करता है, क्लोज ऑफसेट, स्मूथिंग, सेंटर लाइन, कट डायरेक्शन, यूज स्पिरिट, सोलो स्टेप ओवर, हाई स्पीड। मतलब इसमें डिटेल में बताऊंगा, ए टू जेड डिटेल में कई हमारा ऑप्टिमाइज कॉन्सेप्ट की सारी ये पॉइंट है वो कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ऑप्टिमाइज कॉन्सेप्ट जहाँ पे ऐसी कोई प्रोफाइल होती है जहाँ पे हमें फेस पे भी चलाना है और साइड में भी चलाना है। मतलब रेडियल एक्सल एक्सिस में और रेडियल में दोनों साइड में चलाना है, दीवार पे भी चलाना है और नीचे भी चलाना है। वहाँ पे हम ऑप्टिमाइज कॉन्सेप्ट के प्रोग्राम को चलाते हैं। वो एक ही पाथ में चलता है, एक पाथ में चलते हुए नीचे जाएगा और नीचे भी चलेगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम ऑप्टिमाइज कॉन्सेप्ट के प्रोग्राम को चलाते हैं। ज़्यादातर इसमें हम बोलोन्स को यूज करते हैं। तो मेरा एक ये मॉडल है, इसमें बताऊंगा आपको। सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, ब्लॉक कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। मैं इसका साइज देख ले रहा हूँ कितना हमारा साइज है। 5965 का हमारा ये स्क्वायर ब्लॉक। उसके बाद मैंने यहाँ पे वर्क प्लान बना लिया, जैसे कि मैंने पहले बताया रखा आपको कि सबसे पहले हमें वर्क प्लान बनाया जाता है। तो वर्क प्लान मैंने बना लिया, यहाँ पे ब्लॉक को कैलकुलेट कर लिया। ये देखो हमने वर्क प्लान डाल दिया। अब इसमें बताऊंगा मैं बनाने वाला हूँ प्रोग्राम। तो अगर आप आउटसाइड में चलाना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे जाएंगे ब्लॉक में और स्प्रेड में यहाँ पे एक्सपेंशन में बढ़ा देंगे। ठीक है, 4M में बढ़ा, 4M डाल दिया हूँ। और इसका रेडियस चेक करते हैं हमारा मिनिमम रेडियस कितना है। यहाँ जाऊँगा व्यू में, अपीयरेंस का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 6 का बोल रहे चला सकते हैं, 6 का या 4 का। ठीक है, तो ये बोल रहे चला के हमारा जॉब पूरा फिनिश हो जाएगा। तो फिलहाल मैं 6 का बोल ले रहा हूँ और इस वाले पॉइंट तक ही चला रहा हूँ। ठीक है, आउटसाइड में क्योंकि ज़्यादा चलाऊंगा तो टूल हमारा काफ़ी नीचे तक जाएगा। तो इसको मैं केवल अभी 80 तक चला रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने जेड की लिमिट डाली और ब्लॉक को मैंने आउटसाइड ही बढ़ा ही रखा है, यहाँ पे दोबारा बढ़ा दे रहा हूँ मैं। अब जाऊंगा मैं ऑप्टिमाइज कॉन्सेप्ट में। तो ऑप्टिमाइज कॉन्सेप्ट के प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ मैं। बता दिया आपको मैंने कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज। सबसे पहले वर्क प्लान मैंने ले लिया, यहाँ पे ब्लॉक को मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया है एक्सपेंशन में 4M डाल के। आप बाहर से भी करा सकते हैं और यहाँ अंदर से भी कर सकते हैं। टूल टूल मैंने बताया आपको 6 का बोल नोज हम ले सकते हैं, तो मैंने 6 का बोल लिया। ज़्यादातर इसमें हम बोल नोज का यूज करते हैं, एनविल भी आप चला सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लिमिट में हमारे तीन तरीके से काम, तीन है लिमिट। एक बाउंड्री लगा के हम इस प्रोग्राम को लिमिट लगा सकते हैं, बाउंड्री के अंदर चला सकते हैं बाहर। दूसरा, हम ब्लॉक को जितने शेप में ब्लॉक को बनाएंगे, जिस शेप में प्रोग्राम हमारा उसी के अंदर चलेगा। उसके बाद हमारा है जेड लिमिट, इसमें हम मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट डाल के हम प्रोग्राम को चला सकते हैं। तीनों में बताऊंगा भी मैं, और पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इस पे हम कैसे चलाते हैं। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ ऑप्टिमाइज कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमारे चारों ऑप्शन है, स्पाइरल, क्लोज ऑफसेट, स्मूथिंग और सेंटर लाइन। इसको एक एक करके मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कट डायरेक्शन में आपको एनी रखना है। एनी क्यों रखना है, ये हमारा जिस एक्सिस हमारा जिस साइड को चलेगा कटर हमारा, उधर को ही रोटेट होता है। तो यहाँ पे आपको क्लाइम तो बिल्कुल नहीं रखना है, क्लाइम में हमारा टूल काफी वो खींचता है। आपको एनी या कन्वेंशनल रखना है। ठीक है, यहाँ पे थिकनेस हो गई हमारी साइड की थिकनेस और नीचे की थिकनेस, एक दीवार की थिकनेस हो गई है, नीचे फ्लैट की थिकनेस हो गई। कट कितना देना है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये देखो हमारा प्रोग्राम बन गया है, लेकिन ये हमारा अभी इसमें सेटिंग करनी पड़ेगी, काफी उठ के चल रहा है। तो इसमें टूल पाथ कलेक्शन में जाना है आपको। टूल पाथ कलेक्शन में जाने के बाद सेफ एरिया में आपको वर्क प्लान में एक नंबर जो वर्क प्लान मैंने यहाँ पे ये जो बनाया है, तो इसको चूज करके कैलकुलेट कराना है। रैपिड मैच में टूल को कहाँ पे ला के रोकना है और कहाँ से बंदिंग स्टार्ट करना है। ये देखो टूल को अब मैं जॉब से 10 से ऊपर रुकूंगा और वहां से चलना स्टार्ट करूंगा।
उसके बाद मूव क्लियरेंस में आपको जब टूल उठ के जाएगा वो डिस्टेंस यहाँ पे डालना है। स्टार्ट एंड पॉइंट का होता है, इसके ऊपर बताता हूँ मैं आपको। सब जाना है लिंक में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। लिंक में फर्स्ट चॉइस में रखना है आपको होम सरफेस, सेकंड में रखना है स्कीम, और थर्ड में रखना है स्कीमा। ठीक है, मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ये देखो हमारा जो प्रोग्राम उठ के चल रहा था बिल्कुल ही एकदम सही चलने लगा है। अब दूसरा हमारे इसमें ऑप्शन था ब्लॉक सेंटर शेप और स्टार्ट शेप पॉइंट। तो टूल को अगर ब्लॉक के सेंटर में पहले ला के चलाना है, जैसे कि ये देखो पहले टूल हमारा ब्लॉक के सेंटर में रहा है, या जहाँ से पहला कट स्टार्ट करे वहाँ पे ये देखो वो पॉइंट। आप दोनों तरीके से इसको चला सकते हैं। इस पर मैंने पहले वीडियो डाल दी है इसका यूज कैसे करना है। तो ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है, बिल्कुल हमारा टॉप पे भी चल रहा है, जहाँ स्टेट प्रोफाइल है वहाँ पे चल रहा है, और रेडियस की प्रोफाइल वहाँ पे चल रहा है। तो इस तरीके की कोई जॉब हो आपको फिनिश करना है तो ऑप्टोमाइज कॉन्जेक्ट प्रोग्राम का यूज हम कर सकते हैं। आज इसमें एक एक पॉइंट में क्लियर करता हूँ। सेटिंग में जा रहा हूँ, इसको अभी बिना मैंने स्पेल के चलाया था, इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे स्पेल का यूज कर रहा हूँ। मैं आपको समझाता हूँ स्पेल का यूज कैसे करते हैं। तो स्पेरल क्या है कि स्पेरल ये है कि अगर आपने स्पेरल ऑन नहीं किया तो टूल हमारा एक कट पूरा करने के बाद थोड़ी देर रुकेगा, कुछ सेकंड, वहां से फिर डेप्थ ऑफ कट में जाएगा, जितना आपने दिया है वहां से चलना स्टार्ट करेगा। लेकिन आप स्पेरल ऑन कर दोगे तो आएगा टूल हमारा ऑटोमेटिक यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा। मैंने यहाँ पे स्पेरल ऑन कर दिया, ठीक है। टूल हमारा ये देखो यहाँ से अब उठेगा नहीं, कंटिन्यू यहाँ से चलता रहेगा, ये घूमेगा इस तरीके से चलता रहेगा। लेकिन आप स्पाइरल और स्पाइरल नहीं स्टार्ट करते तो क्या होगा देखो, टूल हमारे यहाँ कट को पूरा किया, फिर हट के इधर आएगा, ये लाइन को पूरा करेगा, फिर इस पे रुकेगा, फिर इस साइड को आएगा। तो ये आप टूल हमारा रुक रुक के कट लेगा। स्पाइरल में कंटिन्यू कट भी लेता रहता है और चलता रहता है। देखो यहाँ पे निशान भी आ रहा है। अब इसमें मेरा दूसरा जो ऑप्शन है, इसकी सेटिंग में चलता हूँ मैं। दूसरा ऑप्शन हमारा क्लोज ऑफसेट। क्लोज ऑफसेट कैसे काम करता है, मैं यहाँ पे क्लोज ऑफसेट को क्रिएट करता हूँ और कैलकुलेट करता हूँ। तो क्लोज ऑप्शन जैसे ही कोई, जहाँ पे हमारे कोई ऐसी प्रोफाइल होती है जहाँ पे पॉकेट भी होता है और स्टेप प्रोफाइल भी होती है, तो टूल वहां से उसी शेप में घूम जाए, जैसी हमारी प्रोफाइल उठे ना, सेम उसी ही शेप में घूम जाए। देखो जैसे कि यहाँ पे टूल हमारा सेम प्रोफाइल के हिसाब से ऑटोमेटिक घूमते हुए चला जा रहा है। यहाँ पे हमारा क्लोज ऑप्शन है। अगर आप क्लोज ऑप्शन ऑन नहीं करते हो तो ये देखो यहाँ से टूल हमारा पहले स्टेट वाली प्रोफाइल को पूरा करेगा, जैसा कि इसमें कर रहा है। ये देखो टूल हमारा यहाँ पे देखो पहले स्टेट वाले प्रोफाइल को पूरा कर रहा है, फिर कट के नीचे आ रहा है, उड़ के फिर नीचे आ रहा है। देखो यहाँ पे देखो टूल हमारा वापस यहाँ से मूव हो जा रहा है। लेकिन क्लोज ऑप्शन ऑन कर दोगे तो क्या होगा, टूल हमारा उठेगा नहीं वहां से, उस वाली प्रोफाइल के शेप के हिसाब में घूमते हुए पॉकेट को भी कंप्लीट करेगा। अगर नहीं ऑन करते हो तो टूल हमारा पहले ऊपर वाली प्रोफाइल कंप्लीट करेगा, फिर नीचे वाली प्रोफाइल जैसे आपकी जैसी भी होगी वैसे। तो ये हमारा होता है क्लोज ऑप्शन। अब फिर से मैं इसकी सेटिंग में जा रहा हूँ। अब इसमें हमारा ऑप्शन है स्मूथिंग। स्मूथिंग कैसे काम करता है, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। स्मूथिंग यह है कि कोई प्रोफाइल है आपको, जैसे कि ये प्रोफाइल है, यहाँ पे टूल हमारा जब घूमता है तो ये कुछ शेप में घूमता है, ये शेप कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर में जो हमारा बिल्कुल साफ कॉर्नर आता है, तो हमें फिनिशिंग कम आती है, या आती है उतनी सही नहीं। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखो ये कोने इसके शार्प बन रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ये राउंड से हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप स्मूथिंग ऑन नहीं करते हो, इसमें स्मूथिंग ऑन नहीं है हमारा, ये देखो स्मूथिंग ऑन नहीं है। दूसरे वाले मैंने स्मूथिंग ऑन किया तो देखो हमारे प्रोफाइल यहाँ पे थोड़ा राउंड में घूम रही है, लेकिन आप यहाँ पे ऑन नहीं करते हो, ये देखो यहाँ पे शार्प कॉर्नर आ रहा है। और स्मूथिंग में ऐसा नहीं है, ये हमारा थोड़ा थोड़ा सा राउंड में घूम के चलता है स्मूथिंग में, इस तरह ये देखो यहाँ से ऐसे। लेकिन स्मूथिंग ऑन नहीं करोगे तो बिल्कुल शार्प रहता है। ठीक है, ये हमारा स्मूथिंग होता है। अब इसमें अगले सेटिंग में चलते हैं। सेंटर लाइन। सेंटर लाइन क्या है कि अब देखो यहाँ पे हमारा टूल यहाँ पे जो गैप छोड़ रहा है इस वेब प्रोफाइल पे, यहाँ पे हमारा खुरदरा सा रहता है, तो इसको मूव करने के लिए टूल हमारा एक सेंटर लाइन भी खींचते हुए यहाँ से है, तो यहाँ पे सेंटर लाइन को एक्टिवेट करके कैलकुलेट कर देंगे, तो हमारा प्रोग्राम बीच में भी चलेगा। एक सेंटर लाइन मतलब जो सॉफ्ट शार्प कॉर्नर बनाएगा उसके सेंटर में भी चलते हुए चलेगा, ये हमारा होता है सेंटर लाइन। ये सेंटर लाइन देखोगे आप, ये
अब जो हमारा टूल चल रहा है उसके बीच से भी जब हमने ऑन नहीं किया तो क्या हो रहा था, ठीक देखो यहाँ पे हमारे शार्प कॉर्नर की वजह से यहाँ पे बीच में सेंटर लाइन है, लेकिन अब हमारी ये एक सेंटर लाइन यहाँ से हो गई प्रोग्राम में, जहाँ पे हमारा टूल एक कॉर्नर घूमेगा, टूल हमारा मूव होगा दूसरे पाथ के लिए, वहाँ पे एक सेंटर लाइन हमारी हो जाएगी। ये हमारी सेंटर लाइन का यूज होता है। तो हमारे चारों ऑप्शन क्लियर हो गए, स्पाइरल, क्लोज, ऑफसेट, स्मूथिंग और सेंटर लाइन। ठीक है। तो वैसे हमारा आगे ऑप्शन है हाई स्पीड। हाई स्पीड कैसे काम करता है, यहाँ से सेंटर लाइन का ऑप्शन को हटाता हूँ मैं। हाई स्पीड, जैसे कि हमारा यहाँ पे कोई कॉर्नर है, तो कॉर्नर पे टूल को और कम, अभी स्ट्रेट टूल जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, आवाज करेगा। या आपके यहाँ पे कोई शार्प कॉर्नर हो, वहां पे जो हमको चलाना हो, तो वहां पे इसका यूज होता है। अब मैं ब्लॉक को थोड़ा और नीचे तक बढ़ा रहा हूँ, 50 एम तक कर रहा हूँ। और हाई स्पीड में यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे रेडियस बढ़ा दूंगा। यहाँ पे मैं पॉइंट या 1 एम का रेडियस डाल दिया मैंने। ठीक है, इंटर किया और कैलकुलेट किया। यहाँ से सेंटर लाइन को हटाता हूँ। अब मैंने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये देखो हमारे ये कॉर्नर में टूल हमारा, ब्लॉक में और थोड़ा मैं बढ़ाता हूँ नीचे, तो 80 एम करता हूँ, कैलकुलेट। तो ये देखो, जहाँ पे हमारे कॉर्नर होंगे कुछ इस वाले एरिया में, जैसे कि हमारा कॉर्नर है, यहाँ पे टूल हमारा जो रेडियस होगा उससे भी 0.1 या 0.2, 1 एम जो आप रेडियस डालोगे वहां से स्मूथ घूम के जाएगा। अगर आपका यहाँ पे कोई शार्प कॉर्नर है, मान लो कोई ऐसा कॉर्नर, शार्प कॉर्नर है, तो टूल हमारा वहाँ पे भी रेडियस छोड़ के जाएगा, मतलब स्मूथ घूमते जाएगा। ये हमारा होता है फिलेट कॉर्नर रेडियस। ठीक है। उसके बाद हमारा ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन, हमारा इसको कोई आपको छेड़ना नहीं है, मशीन इसमें आपको ये सारे ओपन कुछ नहीं करना है, एज एज रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे मूव एंड क्लियरेंस, हमारा मूव एंड क्लियरेंस का है डिस्टेंस हमारा, और हमारा एक्सिल क्लियरेंस, जब टूल हमारा उठ के जाए तो कितना ऊपर जाए, और प्लंजिंग डिस्टेंस, इंक्रीमेंटल डिस्टेंस, टूल हमारा जहाँ कटिंग कर रहा है वहां से कितना ऊपर उठे, वो वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद लिंक में आपको आपको यहाँ पे ऑन सरफेस फर्स्ट चॉइस में रखना है, सेकंड में स्किम, थर्ड में स्किम। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन है। इसको कॉपी कर रहा हूँ। अब हमारे इसमें ऑप्शन है लिमिट का। लिमिट के जो हमारे ऑप्शन कैसे यूज होते हैं, एक तो हमारा बाउंड्री है, आप कोई भी बाउंड्री बना लो। मान लो कि मैं इस वाली एरिया को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे बाउंड्री बना ली, क्रिएट बाउंड्री, यूजर डिफाइंड मॉडल एक्सेप्ट। ठीक है, अब मैं इस बाउंड्री के अंदर, ब्लॉक से कोई मतलब नहीं है, अब मैं जो मेरा जो प्रोग्राम बनेगा इस बाउंड्री के अंदर बनेगा, मैं एक बाउंड्री चूज करूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब मेरा प्रोग्राम देखो इस बाउंड्री के अंदर बन रहा है। तो इस तरह से हम बाउंड्री की इनसाइड और आउटसाइड दोनों, यहाँ से आप आउटसाइड लोगे तो प्रोग्राम हमारा आउटसाइड चलेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ये होगी बाउंड्री, बाउंड्री की लिमिट। तो उससे हमारा ब्लॉक का लिमिट है। ब्लॉक का लिमिट क्या, मान लो यहाँ से बाउंड्री मैंने हटा दी, अब ब्लॉक कोई एरिया, मान लो ये ब्लॉक को मैं इतने एरिया में ब्लॉक को कैलकुलेट करा रहा हूँ। ठीक है, ब्लॉक पे गया, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कराई। ठीक है, अब मेरा ब्लॉक ही इतने छोटे से बन गया। अब मेरा जो प्रोग्राम बनेगा इस ब्लॉक के अंदर ही बनेगा। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, वो मॉडल के हिसाब से चलेगा लेकिन ब्लॉक के अंदर बनेगा। हमारा जैसा मॉडल है प्रोग्राम हमारा वैसे ही चलेगा, लेकिन जहाँ पे ब्लॉक आपने कैलकुलेट किया है वहाँ पे चलेगा। ये हमारा होता है ब्लॉक लिमिट। ऐसा हमारा जेड लिमिट ऐसे काम करते हैं, यहाँ पे हम जेड में मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस डाल के टूल को चला सकते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे लिमिट गया, मैंने मिनिमम डाल दिया। अब जो हमारा टूल चलेगा वो -20 से हमसे चलना स्टार्ट करेगा,
और माइनस में 30 एम तक चलेगा, मतलब 10 एम के बीच में चलेगा। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो ऑटोमेटिक हमारा टूल जहाँ पे 10-20 एम का हमारा जो डिस्टेंस होगा उसके अंदर ही चलेगा। ये देखो, वो ना ऊपर हमारा चल रहा है ना नीचे चल रहा है। तो इस तरीके से हम इसको लिमिट लगा के प्रोग्राम को चला सकते हैं। ये हमारा है ऑप्टिमाइज कॉन्जुगेट। तो आप समझ गए होंगे इसमें इसका यूज कैसे करते हैं। एक हमारा और ऑप्शन है यहाँ पे, यूज स्प्रेड सोलो स्टेप स्टेप ओवर। ये कैसे काम करता है, आप ये जो स्टेप ओवर डालोगे, मान लो यहाँ पे मैं सोलो स्टेप ओवर एक्टिवेट किया, यहाँ पे 1 एम डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्टेप ओवर चलेगा, जो सीधी प्रोफाइल है जो फ्लैट यहाँ पे इस वाले एरिया पे इस यहाँ पे चलेगा, ठीक है। बाकी और जगह जो हमारी रेडियस में प्रोफाइल है वहाँ पे हमारा ये स्टेप चलेगा। मतलब एक प्रोग्राम के अंदर हम दो दो स्टेप ओवर चला सकते हैं। मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप देखिएगा। मैं इसमें लिमिट लगी है, लिमिट को हटा देता हूँ मैं, कैलकुलेट। तो ये देखो, अब जो हमारा स्टेप ओवर चल रहा है कर्व वाले रेडियस में, मतलब ये जो हमारा जो सॉलो चल रहा है वो देखो, और जो स्टेप में चल रहा है हमारा इसे बोलते हैं स्टेप। स्टेप में जो हमारा स्टेप ओवर चल रहा है वो चल रहा है 0.2 का इस वाले एरिया में, देखो स्टेप में ये वाला। और जो सोलो में हमारा स्टेप ओवर चल रहा है जो सीधी प्रोफाइल है उसे सोलो बोलते हैं। जैसे कि हमारा ये फ्लैट वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया, यहाँ पे हमारा स्टेप ओवर चल रहा है 1 एम। अगर आप इसको यूज कब करते हैं, जब आप एंड मिल चला रहे हो, तो जहाँ पे हमारा कोई टेढ़ी प्रोफाइल है वहाँ पे कट कम कर दिया, और फ्लैट वाले एरिया में कट ज़्यादा कर दिया, तो उसका यूज हम वहाँ पे करते हैं। तो ये हमारा है ऑप्टिमाइज कॉन्जेक्ट की फॉर्म। अगर आपको इसमें कोई डाउट लगता है प्लीज़ कमेंट करिएगा। मेरी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए।